नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है देश की 10 बड़ी खबरों का। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में 100 दिनों में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा बीजेपी चाहकर भी देश में रोजगार नहीं दे सकती। एमएसपी पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, कहा संयुक्त किसान मोर्चा से नाम मिलते ही होगा समिति का गठन। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस से परेशान थी पीड़ित महिला। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान को दिया झटका, आचार संहिता के मामले में 10 दिन में मांगा जवाब। दुनिया भर में RRR की गूंज, एक हफ्ते में फिल्म ने 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। बिहार के सिवान में बीच सड़क पर 2 महिलाओं को मुखिया ने पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। गोवा में बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव, कैंपस में ऑफलाइन क्लासेस बंद, मास टेस्टिंग शुरू हुई। पंजाब सीएम भगवंत मान ने दिया बड़ा बयान, कहा पंजाब के अंदर ही बड़ी मात्रा में बन रहा है ड्रग्स। एसजीपीसी ने अगले वित्त वर्ष के लिए 988 करोड़ रुपए का बजट किया पारित, महासचिव कर्नैल सिंह पंजोली ने पंजाब सरकार से मांगी मदद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेटी के प्रसिद्ध नर्मदा नदी के अबली घाट पर भूतड़ी अमावस्या पर भूतों का मेला लगता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नर्मदा नदी स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान लाखों लोगों ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहां रात भर पंडित भूतों की पेशी लेते हैं। इसके बाद अमावस्या की सुबह नर्मदा जल से पंडा लोगों को उनकी बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। आपको बता दें कि साल के दोनों नवरात्रि से पहले की अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहते हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं डूडा के कुछ कर्मचारी सीएम के इस सपने को धराशायी करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर संभल के सिरसी से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में डूडा प्राइवेट कर्मचारी ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए कई लोगों से जांच के नाम पर रुपए ऐंठ लिए, लेकिन अभी तक पैसे देने के बाद भी किसी को आवास नहीं मिल पाया है। वहीं जिन लोगों की दूसरी और तीसरी किश्त नहीं आई है, डूडा कर्मचारी ने उन लाभधारियों से 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सिरसी के गिन्नौरी से सामने आया है, जहां लाभार्थी ने दोनों किस्तों के लिए 10,000 रुपए प्रति किश्त दिए, लेकिन तीसरी किश्त के लिए डूडा कर्मचारी 20,000 रुपए की मांग करने लगा। डूडा में लगे हुए कुछ प्राइवेट कर्मचारी घूस लेकर उन लोगों को आवास दिला रहे हैं जो सक्षम हैं, लेकिन गरीब लाभधारियों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मैं मोहम्मद रऊफ तबस्सुम के नाम से मकान आवास योजना का आया था मेरा, जिसमें कि मेरी 50 वाली किस्त आई तो जई ने मेरी जियो टैग करी। उसके बाद मेरी दूसरी किस्त आई, 10,000 रुपये मुझसे लिए। दूसरी किस्त पे फिर मुझसे चंदोसी बुला के 20,000 रुपये लिए गए कमरे पे। और तब मेरी 1.5 वाली किस्त आई तो मैंने मकान बनाया, अपनी मैंने ये प्लेट लगाई आवास पे। तीसरी किस्त को कह रहे हैं कि आपका मकान नहीं बना, जबकि मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे 20 दरखास्त लगाई। उसके बाद ये कहते हैं कि आपका मकान नहीं बना। मेरा मकान बना हुआ मौजूद है। तो आपसे पैसे किसने लिए? 10,000 रुपये नदीम ने लिए, 20,000 रुपये दिए मैंने फिरसान को। चंदोसी कमरे बुलाया मुझे, जहाँ कमरे पे वो रहते हैं अपने। अच्छा, नदीम क्या है डूडा में? डूडा में नदीम जई हैं, उन्हें 10,000 रुपये मैंने दिए बिलारी रोड पर, नायर सईद मझार के पास। और वो दूसरे वाले क्या हैं? दूसरे वाले फिरसान डीसी हैं, उन्होंने 20,000 रुपये मुझसे दिए चंदोसी कमरे बुलाकर अपने। तब मेरी 2 किस्तें आई और मेरा मकान भी बना हुआ है। अब कहते हैं आपका मकान नहीं बना। अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाहता हूँ, सरकार से निवेदन है कि मेरी तीसरी किस्त आ जावे। तो क्या नाम है आपका? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से है, जहां सरकार की महिला सशक्तिकरण की स्कीम नाकाम होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पीड़िता की 10 साल पहले कोर्ट मैरिज हुई थी। पीड़िता के 3 बच्चे हैं, लेकिन पति की नशे की आदत के चलते बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं।
इसी वजह से पीड़िता कई दिनों से कोतवाली के चक्कर काटने पर मजबूर है, लेकिन पुलिस महिला के पति पर शिकंजा नहीं कस पा रही है और ना ही कोई सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। महिला पति के नशे और मारपीट की आदत से परेशान है। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ रहती हैं? काशीराम कॉलोनी चौधरी सराय। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है, आए दिन मारता पीटता, मैं जब देखो तो मार दारू गांजा जुआ सट्टा सब खेलता। कौन मारता है आपको? मेरे हस्बैंड गोलू। अच्छा, आप लोगों ने शादी की थी? जी हाँ। कैसे की थी? कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, अभी क्या है मामला आपका? अभी मामला कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं रखा घर में, सब बेच बाच के सब भाज गए। 3 बच्चे हैं और सब यानी जी हम खिला रहे, मम्मी मेरी रोटी दे रही है, कहीं मिलता है कहीं नहीं, आप आके खुद देख लो। तो आपने अपनी बात किसी से कही? हमने कही है, कोतवाली शनिवार से दौड़ रहे हैं, सिर्फ कल के दिन नहीं गए हैं, तब से बराबर जा रहे हैं। महिला के पास में जाते हैं, अंदर जाते हैं, एप्लीकेशन भी दी है कईयों पर, अभी कोई सुनवाई नहीं मेरी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हमें चाहिए सिर्फ ये आते हैं कभी कदार रात बिरात 3 बजे या 4 बजे मार पीट के चले जाते हैं, और कभी भी यानी कि 2 बजे आए। चित्रकूट में चैत्र मास के अमावस्या मेला में दर्शन और परिक्रमा करने फतेहपुर से आए श्रद्धालुओं का बोलेरो चोरी हो गया। वाहन चोरी होने से परेशान श्रद्धालुओं ने जब थाना नया गांव में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए तो थाने में मौजूद मुंशी ने अधिकारियों के आने की बात कहकर थाने से वापस भेज दिया। आपको बता दें कि फतेहपुर से श्रद्धालु अपने सहयोगियों के साथ चैत्र मास के अमावस्या पर्व पर चित्रकूट में दर्शन और परिक्रमा करने के लिए आए थे, जिसके बाद श्रद्धालु कामता में सड़क किनारे अपना बोलेरो पार्क करके परिक्रमा करने चले गए। फिर जब परिक्रमा करके वापस लौटे तो वाहन गायब था। बीते लगभग 4 से 5 महीनों में चित्रकूट से 5 से 6 वाहन चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, जिनको पुलिस आज तक खोजने में नाकाम साबित हुई है। 2 बजे आए, गाड़ी पार्किंग किया और इसके बाद पार्किंग करके हम लोग चले गए कामतानाथ जी के दर्शन करने। 2 बजे हमने गाड़ी पार्किंग किया और 3 बजे 3:15 बजे वापस आए, और जब आए हम तो हमारी गाड़ी नहीं थी। इसके बाद हम नए गांव थाने गए तो वहाँ पे एक कांस्टेबल हमको मिले, तो हमने कहा सर जी ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हो गई। वो बोले ऐसे है, मैं तो अकेला हूँ, यहाँ कोई है नहीं, आप 9 बजे या 10 बजे के बाद आइए, इसके बाद जब साहब लोग आ जाएंगे तब देखते हैं। गाड़ी में और क्या क्या था? गाड़ी में 2 मोबाइल थे, कुछ 3-4 हज़ार रुपया था, और बैग थे, कपड़े थे और चप्पल जूते, यही सामान। कहाँ से आए हैं? हम लोग फतेहपुर जिले से हैं, गाजीपुर थाना है, शाखा गांव के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नाथ है तिवारी, और गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? राहुल तिवारी के नाम गाड़ी है। गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर है UP 90M। 6 मार्च को गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 महीने में बुदनी को इंदौर से भी सुंदर बनाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी बुदनी वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। दरअसल सीहोर के बुदनी में नर्मदा घाट पर लगभग 15 साल पहले सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें स्नान करने वाले लोग सुलभ शौचालय का उपयोग करते थे। अब उस पर स्थानीय बालकदास सेवादार ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक कई बार की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद भी आज तक सुलभ शौचालय का काम चालू नहीं हो सका है। इसमें नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हर रोज नर्मदा घाट पर आने वाले श्रद्धालु और प्रवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बहुत परेशान नजर आते हैं। इतना ही नहीं, रात में मजबूरी में बाहर से आने वाले लोगों के कारण नर्मदा घाट पर गंदगी होने लगी है। कौन सी मंडी वहाँ मोरा? क्या समस्या है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स बनवाने सुलभ, माता बहनें परेशान होते हैं लेटरिन बाथरूम से। हर साल आते हैं आप? नहीं, आते ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं। कहाँ से आए दादाजी आप? हम साहब दीवानगंज अंबाड़ी से हैं। यहाँ पे कैसे आए आप? हम यहाँ स्नान करने आए साहब,
स्नान करके पहले स्नान करने के पहले सोची कि चलो कहीं वो कर लें निस्तार वगैरह जी, मगर जाके जगह ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, और वो थी तो बता रहे कि टोट टाल दे रही कहीं किसने तोड़ी है, भगवान जान गवर्नमेंट बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती है। हमारे यहाँ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद का है, जहां सांप्रदायिक दंगों के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल थाना पचपेड़वा बहुती गांव का प्रधान अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर 35 साल पुराने देवी स्थान को ध्वस्त करके इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करा रहा है, जिसके चलते ये मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी थाना पचपेड़वा पहुंचे और हिंदू दल के लोगों ने योगी सरकार से मांग की है कि अराजकता फैलाने वाले प्रधान और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। हमारे यहाँ उदयपुर में भगवती जी का स्थान था, वहाँ पर ग्राम प्रधान जिनके जबरदस्ती कब्जा की RCC रोड बना के वहाँ पे पूरा मतलब उनका निशान खत्म कर दिए हैं। भगवती जी के मूर्ति को ग्राम प्रधान जबरन खोद के फेंक दिया। RCC बना दिए हैं, वहाँ पे RCC बना दिए हैं, धमकी भी दे रहे हैं। पूर्व से हम लोग मानते चले आए, जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, कुछ नहीं हो। अगली खबर कानपुर से है, जहां हेलट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 3 दिनों से खराब पड़ी है, जिसके चलते मरीज भटकने पर मजबूर हैं। हॉस्पिटल की लाचार व्यवस्था के चलते आमजन बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने पर मजबूर है। हॉस्पिटल में कम दाम पर आम लोगों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन हॉस्पिटल विभाग की लापरवाही के चलते लोग बाहर से अधिक दाम देकर अल्ट्रासाउंड कराने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं, मशीन खराब होने के कारण मरीजों को 1 महीने की अल्ट्रासाउंड डेट दी जा रही है, जिससे मरीजों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आखिर जनता को हो रही इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? तो देख सकते हैं कानपुर की एक खबर जो सामने आ रही है, अल्ट्रासाउंड की जो डेट दी जा रही है, तो मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। ये लापरवाही जो है वो हॉस्पिटल विभाग की है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है और उनको बाहर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 अप्रैल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। इसी को देखते हुए शासन की तरफ से नवरात्रि पर्व तक चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन और खाद्य विभाग अधिकारी ने पूरे गाजियाबाद में खाद्य विभाग की तरफ से 6 टीमें गठित की हैं। सभी मीट की दुकान नवरात्रि तक प्रतिबंध रहेगी। साथ ही हिदायत भी दी गई है और इस दौरान जिले में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। चिकन की दुकानों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, हिदायत दी जा रही है, क्या कहें? हाँ, इसमें जो है पूरे शहर में, पूरे गाजियाबाद जनपद में 6 टीम बनाई गई है और विभिन्न स्थानों पर सभी टीमें कार्रवाई कर रही है। और इसमें के तहत नवरात्र के समय साफ़ सुथरा रखें और इसका नॉनवेज का उत्पादन ना करें, नॉनवेज दुकानें बंद रहेगी, यही हिदायत दी जा रही है। और जो गलत ढंग से रखे हुए हैं, अभी आपने देखा यहाँ जो बाहर खुले में बेच रहे थे, इनको हिदायत दे दी गई है। अगर अगले बार ऐसे करते हैं तो इनकी सारी की लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगी। नवरात्र के दिनों में दुकानें, मीट की जो दुकानें बंद रहेंगी? हाँ, इस चीज़ को चूँकि असुविधाएँ होती हैं, इसलिए मीट की दुकानें बंद रहेगी, नॉनवेज की दुकानें बंद रहेगी। खबर गाजियाबाद से है, जहां पाल होटल के पास पुस्ता चौकी क्षेत्र में मोबाइल को लुटेरों का आतंक चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि ड्यूटी के लिए जा रहे एक युवक से 2 बाइक सवार लुटेरों ने आंखों में धूल झोंककर मोबाइल लूट लिया और मौके से फरार हो गए। मामला गाजियाबाद के थाना टोनिका सिटी। फिलहाल युवक ने पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। खबर हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के गांव टेढ़ा से है, जहां भूमाफियाओं का आतंक काफी दिनों से चल रहा है। दरअसल दबंग भूमाफिया ने किसान की जमीन पर कब्जा कर रखा था। किसान के इस पर विरोध करने पर दबंग उसे डरा धमका कर शांत करा देता था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने कब्जाए गए जमीन को खाली कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पुलिस प्रशासन बल और राज्य की टीम को किसान की जमीन वापस दिलाने के लिए झड़प करनी पड़ी। तहसीलदार और पुलिस जब खेत का नाप करने पहुंचे तो दबंग भूमाफियाओं से पुलिस की नोकझोंक हो गई।
दबंगों ने राजस्व विभाग के जेसीबी खुदाई मशीन को रुकवाने का भी प्रयास किया। संयुक्त पुलिस टीम ने दबंग भूमाफियाओं पर काबू पा लिया है। खबर कन्नौज के ग्राम पंचायत भवानीपुर ब्लॉक के जलालाबाद की है, जहां विरोधियों ने वर्तमान प्रधान को षड्यंत्र के तहत जेल में बंद करवा दिया और चुनाव प्रजातंत्र का गला घोटते हुए बगैर जनता और सदस्यों के अनुमोदन के खुद ही प्रधान बन बैठे। जबकि प्रधान हरिजन कोटा का होना चाहिए, लेकिन दबंगई के चलते विरोधी खुद ही प्रधान बन गया। आंटी जी आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है? मामला हमारा ये है कि हम लोग सदस्य हैं, हम लोगों सदस्यों को कोई भी जानकारी नहीं हुई है। हमारे यहाँ नौगी भवानीपुर में बिना जानकारी के, बिना पूछताछ के मतलब प्रधान चुना गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम सारे सदस्यों को की सहमत से जो सदस्य अच्छा, सभी सदस्यों को अच्छा लगे उसका मतलब प्रधान बनाया जाए। तो कौन प्रधान है इस समय आपके यहाँ पर? सूरजवान। क्या समस्या आ रही है आप लोगों से? उनसे क्या समस्या आ रही है आपको? उनसे क्या आ रही है, वो तो परेशान करने के। कौन परेशान कर रहा है आपको? ये जो कारवार प्रधान जो है। कौन है कारवार उनके? अखंड प्रताप। क्या मामला है, किस चीज को लेकर वो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या समस्या दे रहे हैं? अभी ये तो कल ही हुआ है। क्या समस्या क्या है ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के सब कुछ हुआ है। कहाँ के रहने वाले? टिकैयापुरवा अनौगी। आज कहाँ पर आए हैं? आज हम आए हैं कलेक्ट्रेट। क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पे हमारे जो ग्राम सभा के प्रधान थे उनको झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया, और फिर इसके बाद कल हमको सूचना मिली है हमारे ग्राम सभा के लोगों को कि एक कार्यवाहक प्रधान नियुक्त करा लिया गया, और जिसमें कि सदस्यों को किसी तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई, किसी भी तरह की, ना उनकी मीटिंग बुलाई गई, ना उनको कोई सूचना अग्रिम नहीं दी गई, और अपने मनमाने तरीके से एक अखंड प्रताप यादव जो सदस्य थे उसको उन्होंने प्रधान कार्यवाहक घोषित करा दिया। और सीट जो वहाँ पे थी उसके लिए एससी के लिए रिजर्व सीट थी, जो कि तो एससी का ही कोई होना चाहिए उस पर तो सबसे पहले, और सदस्यों को सूचना देनी चाहिए कि किस सदस्य को क्या, मतलब सदस्य की ये सहमति बन रही है, क्या आप राजी हैं इस सदस्य को बनाने के लिए। सदस्य को कोई सूचना नहीं, एक लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, कोई मीटिंग कुछ भी नहीं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये हैं कि सदस्य अपने सहमति से सदस्य चुने, बस ये हमारी है, प्रधान की नियुक्ति हो। ग्राम पंचायत अनौगी का मामला है। फिलहाल के रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए और देखते रहिए KKD न्यूज़।